स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिटन एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है, अलग अलग सेंटर्स पे एग्जामिनेशन के डेट्स हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसको हम लोग PET कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे कि रिटन तो बस आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन असली पिक्चर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा होल एंड सोल जानकारी लेंगे कि क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स का होता है, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर रिटन एग्जामिनेशन आप लोग देने जा रहे हो। तो आइए सबसे पहले बात करें अगर, तो यहाँ पे हम लोग दौड़ की बात करते हैं। दौड़ जो होता है 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि आपको जो दौड़ होता है, जो रनिंग होता है, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का रनिंग होता है, जिसमें कि आपको कितना दौड़ना होता है। अगर आप पुरुष हो तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग 1 मील भी कहते हैं। 1 मील कहते हैं, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। और कितना समय दिया जाता है, तो 6 मिनट आपको टोटल टाइम इसमें दिया जाता है। एक चीज़, इसमें 6 मिनट में आपको पुरुष को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और अगर आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ लेते हो तो आपको 50 में 50 मार्क्स मिलता है। ठीक, पहला चीज़। इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि जब रनिंग होती है तो आपके पैरों में जो है, पायल नहीं, पैरों में आपके चिप लगाया जाता है। ठीक है, पैरों में आपके चिप लगाया जाता है, जिसके कारण आपका पूरा जो भी रनिंग है वो मॉनिटर होता है। इसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे चिप से रिलेटेड, लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ते हो तो 50 में 50 आपको मिलता है। महिला अगर हो तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। कितना अधिकतम समय है? 5 मिनट आपके पास, तभी आप क्वालिफाई करोगे। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लोगे तो डिसक्वालीफाई। तो इसमें अगर आप दौड़ जाते हो 4 मिनट से कम में, महिला के लिए है 1 किलोमीटर, अगर आप दौड़ जाते हो 4 मिनट से कम में तो आपको 50 में 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? शॉर्ट पुट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पुट भी कहते हैं, या फिर गोला फेंक कहते हैं। ठीक है, गोला फेंक। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, आपके लिए इमेज भी यहाँ पे लगा दिया गया है। शॉर्ट पुट, गोला फेंक जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है कि पुरुष के लिए क्या है कि 25 मार्क्स का ये होता है शॉर्ट पुट। ठीक है, 50 मार्क्स का हम लोगों का रनिंग हुआ, 25 मार्क्स का हम लोगों का शॉर्ट पुट होगा, गोला फेंक होगा। इसमें क्या है कि आपको 16 पाउंड का गोला, वजन है 16 पाउंड का गोला, आपको न्यूनतम 16 फीट दूर फेंकना है। ठीक है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट दूर फेंकना है, तो इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप क्वालिफाई होइएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया? 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो 16 फीट मिनिमम आपको जो है फेंकना है। अगर 20 फीट से ज़्यादा आप फेंक देते हो तो आपको 25 में 25 मार्क्स मिल जाएंगे। और अब महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला उनको न्यूनतम 12 फीट दूर फेंकना होता है। महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 12 फीट दूर फेंकना होता है। पुरुष को 16 फीट का गोला 16 पाउंड का गोला 16 फीट दूर फेंकना होता है। और अगर महिला जो है 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती है तो 25 में 25 मार्क्स मिलते हैं। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट पुट। टोटल अभी तक कितना हुआ? 75 नंबर का आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी हो चुका है। अब आइए 25 नंबर आपका कहाँ होता है? तो हाई जंप में होता है साथियों। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका टोटल फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। रिटन भी हम लोगों को पता है 100 का होता है, जिसमें कि आपका नो निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। आपको इस एग्जामिनेशन को बस क्वालिफाई करना होता है रिटन को। उसके बाद असली जो परीक्षा है ना, कहते हैं ना कि अभी तो असली पिक्चर बाकी है, तो वो जो असली पिक्चर होता है वो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है। तो 25 नंबर का और क्या होता है? ऊंची कूद, जिसको हम लोग हाई जंप भी कहते हैं। तो हाई जंप में क्या है भैया? तो 25 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों को न्यूनतम 4 फीट तो कम से कम आपको जो है छलांग लगाना है। 4 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर आप 5 फीट कूद जाते हो तो आपको 25 में 25 मिलेगा। ठीक है, और 4 फीट तो आपका न्यूनतम है, इतना तो आपको कूदना ही कूदना है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि 4 फीट ना कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। उसके बाद आइए महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं को 3 फुट का छलांग लगाना होगा। ठीक है, महिला को क्या होगा? 3 फुट का हाई जंप लगाना होगा अगर उनको क्वालिफाई होना है। तो अगर 3 फुट तक नहीं छलांग लगा पाएंगी, ऊंची कूद अगर नहीं लगा पाएंगी, तो उनको भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था
PET है ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं। और ये बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अभी और भी आएगा अलग अलग टॉपिक पे, जैसे मैंने एक चिप के बारे में बात किया, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद हम लोग मेडिकल टेस्ट से भी संबंधित वीडियोस बनाएंगे कि बिहार पुलिस में कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, क्या क्या जांच किया जाता है, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एक आपका क्या हो गया, बॉडी मेजरमेंट, ठीक है, ये बॉडी मेजरमेंट जो होना चाहिए आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। बॉडी मेजरमेंट आपका जो टेस्ट होता है उसमें क्या है, क्या क्राइटेरिया, क्या मापदंड है उसको जानेंगे। पुरुष अगर आप हो अनारक्षित वर्ग से, जनरल कैटेगरी से, तो आप 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 4 इंच के आप होने चाहिए। वजन का कोई यहाँ पे ये नहीं है। उसके बाद आपकी छाती जो होनी चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका बॉडी का फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी का आपका नीड है। बॉडी आपका जो होना चाहिए पुरुष का वो क्या होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो हाइट आपका 5 फुट 4 इंच और वजन लागू नहीं, कोई इशू नहीं है, और छाती 81 से 86 सेंटीमीटर। पुरुष अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 5 फुट 4 इंच हाइट, इसमें भी वही है, इसमें भी वेट लागू नहीं है, और इसमें भी छाती आपका 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष अगर आप SC ST से हो, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, तो इसमें आपको 5 फुट 3 इंच हाइट होना चाहिए, वेट लागू नहीं है, और छाती जो होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। अब महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए 5 फुट 1 इंच का हाइट है, 5 फुट 1 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपका ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है इसको आपको फुलफिल करना ही चाहिए, 5 फुट 1 इंच। वेट आपका 48 किलोग्राम मिनिमम है साथियों, ठीक है, मिनिमम है 48 किलोग्राम से अगर आप कम हो, महिला वर्ग में हो, तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो बिहार पुलिस के लिए, तो फिर मेहनत करना बेकार है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी जुगाड़ वगैरह कह लो कुछ भी नहीं चलता है कि हाँ हम जैसे नॉक नी फ्लैट फुट के लिए बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, हाइट के लिए तो कोई एक्सरसाइज नहीं है ना। हम लोग सब जानते हैं कि हाइट एक सर्टेन एज के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ों को अलग अगर रख दे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 फुट 1 इंच आपका महिला का हाइट होना चाहिए मिनिमम। मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए हमने बता दिया 5 फुट 4 इंच, और अगर SC ST से हो तो 5 फुट 3 इंच। महिला का वेट 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, तो वेट के लिए तो हम लोग कर लेंगे। अगर मान लो वेट आपका कम भी है 48 से, तो आप अभी से ही डाइट शुरू कर दो, वेट बढ़ाओ। और इसमें जो महिलाओं के लिए जो छाती का है, इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया लागू नहीं। तो ये था बेसिक फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आगामी वीडियोज़ में भी बने रहिएगा क्योंकि उसमें हम लोगों ने मेडिकल टेस्ट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो चिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पैरों में घुंघरू नहीं, पैरों में चिप पहना के दौड़ाया जाता है बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को, ताकि मॉनिटर किया जा सके, स्पीड में मॉनिटर किया जा सकते, और उसके अलावा डिस्टेंस टोटल हम लोग मॉनिटर कर सके, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो बने रहिएगा। ये आपका PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो था। आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लिख पढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद।